ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, केतकी, पुष्प तथा सुरभि को साथ लिए हुए मैंने विष्णु जी के समीप जाकर कहा कि मैंने लिंग के ऊपरी भाग को वास्तव में छू लिया है। यदि आपको विश्वास ना हो तो इन दोनों साक्षियों से पूछ लीजिए। यह सुनकर जब विष्णु जी ने केतकी तथा सुरभि से पूछा तो उन्होंने यह उत्तर दिया, हे विष्णु जी, हम पक्षपात रहित होकर यह बात कहते हैं कि ब्रह्मा ने शिवलिंग के ऊपरी भाग को अवश्य छू लिया है। हे नारद, केतकी तथा सुरभि के ऐसे मिथ्या वचन सुनकर शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उसी उच्च स्वर में यह आकाशवाणी हुई, अरे मूर्खो, तुम धर्म के विरुद्ध झूठ क्यों बोल रहे हो? ब्रह्मा हमारे लिंग का स्पर्श कब कर पाए हैं? हे केतकी, मिथ्या भाषण के कारण हम तुम्हें यह साफ देते हैं कि आज से तू हमारे ऊपर नहीं चढ़ाई जाएगी। तथा हे सुरभि, तुम्हें भी हम यह साफ देते हैं कि जिस मुख से तुमने यह बात कही है तथा अपने को नीच बनाया है, उसी मुख से तुम कलयुग में विष्टा भक्षण करोगी। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया तथा मेरा संपूर्ण अहंकार पल भर में नष्ट हो गया। उस समय मैंने यह स्वीकार किया कि शिव जी ही पर ब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। हम दोनों ने भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब हम दोनों ने आंखें खोली तो शिव जी का केवल एक ही स्वरूप दिखाई देने लगा। उस समय हम दोनों ने शिव जी को अपना स्वामी स्वीकार किया। हे नारद, तदुपरांत मैंने तथा शिव जी ने हाथ जोड़कर शिव जी की बड़ी स्तुति की और यह कहा, हे परम प्रभु, आप हमें अपना सेवक जानकर यहीं प्रकट होकर दर्शन दें। हमारी इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी वहां तुरंत प्रकट हो गए। उस समय उनका जो स्वरूप था उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी समय सुरभि ने भी शिव जी की प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, यद्यपि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है तो भी मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे मस्तक पर हाथ रखें। इसके अतिरिक्त मेरी यह भी इच्छा है कि मैं अपने दूध की धार से आपका अभिषेक करूं। शिव जी ने हम लोगों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत वहां एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ और सब लोगों ने शिव जी का पूजन करते हुए उनका बारंबार जय जयकार किया। हे नारद, उस समय शिव जी ने हम सबकी स्तुति सुनकर प्रसन्न हो इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमने तुम्हारा गर्व नष्ट करने के लिए ही अपने स्वरूप को लिंग रूप में प्रकट किया था। अब भविष्य में तुम कभी भी इस प्रकार का अभिमान मत करना। जो व्यक्ति हमारे लिंग की पूजा करेगा उसके घर में सब प्रकार रिद्धि सिद्धियां भरी रहेंगी। इस प्रकार सबको वरदान देने के उपरांत शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब अन्य सब लोग भी शिव जी की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, इस चरित्र को जो व्यक्ति पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह लोक में अत्यंत प्रसन्न रहता है तथा परलोक में मोक्ष पद प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं पश्चिम दिशा के शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ। उसका पूजन, दर्शन तथा स्मरण करने से सुख संपत्ति, यज्ञ, कीर्ति, संतान आदि की प्राप्ति होती है। अब तुम उन लिंगों का वृतांत सुनो। हे नारद, द्रौपदपुरी में रामेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। वहीं कालेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग भी है। यह दोनों लिंग अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। मधुपुरी अर्थात मथुरा में गोपेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी पूजा करके गोपों ने अत्यंत सुख प्राप्त किया था। श्री कृष्ण जी ने भी गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन करके तीनों लोकों का राज्य पाया था। वहीं रंगेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग है। यह दोनों लिंग अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। कन्याकुब्जपुर अर्थात कन्नौज के समीप मदारेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वारकापुरी में द्वारकेश्वर नामक शिवलिंग है। हे नारद, अब मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूँ जिनकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक एक तीर्थ है। उसका स्मरण करने मात्र से ही तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में पापों को नष्ट करने वाला गोकर्ण तीर्थ के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। अन्य स्थानों में करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल गोकर्ण तीर्थ में एक दिन तपस्या करने से ही प्राप्त हो जाता है। हे नारद, ऐसे परम पुनीत गोकर्ण क्षेत्र में महाबल नामक शिव जी का लिंग स्थापित है। उस लिंग का स्पर्श रावण भी नहीं कर पाया था। उस लिंग की स्थापना गणपति ने की है। महाबल शिव जी का मंदिर स्वर्ण तथा रत्नों से अलंकृत है। हे नारद, सब देवता शिव जी को अपनी पूजा, सेवा तथा उत्सव द्वारा प्रसन्न किया करते हैं। चित्रसेन तथा विश्वासु आदि सभी गंधर्व महाबल लिंग का प्रतिदिन गुणगान करते हैं। पूर्वचिति, मेनका,
घृताची तथा रंबा आदि अप्सराएं अपने नृत्य द्वारा महाबल शिव जी को प्रसन्न करती हैं। महाबल लिंग सर्वोपरि है, सब देवता एवं ऋषि मुनि उसकी सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं तथा अपने नृत्य गायन द्वारा प्रसन्नता प्रदान करते हैं। हे नारद, महाबल सब देवताओं के स्वामी हैं। उनके अतिरिक्त और भी करोड़ों शिवलिंग तथा तीर्थ उस क्षेत्र में हैं, जिनकी सेवा द्वारा बड़े बड़े पाप तथा कष्ट दूर हो जाते हैं। महाबल लिंग के दर्शन से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। उस गोकर्ण क्षेत्र में अगस्त जी ने तप किया था। सनकादिक ने भी वहां बहुत दिनों तक तपस्या की थी। निरति के पुत्रों ने भी उस शिवलिंग का पूजन करके परम पद प्राप्त किया है। उस स्थान पर तपस्या करके वाली दिक्पाल हुए तथा कामदेव ने उस क्षेत्र में तप करके संसार को अपने बस में कर लिया। इसी प्रकार महाबल लिंग की पूजा करके शिशुबार, भद्रकालिका, दुर्मुख नाग, इलावर्त, गरुण, रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण आदि करोड़ों व्यक्तियों ने अपने मनोरथ को प्राप्त किया है। हम उस लिंग की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मित्र सह का संपूर्ण वृत्तांत मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व समय में इक्ष्वाकु वंश में मित्र सह नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ। वह राजा अत्यंत बलवान, धैर्यवान, धर्मवान, वेद पुराणों का जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र मार्ग पर चलने वाला, इंद्रियजित, राजाओं का शिरोमणि तथा केवल अपनी ही स्त्री से प्रेम रखने वाला था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने अनेक सिंह आदि हिंसक जीवों का शिकार किया। उस हत्या के कारण कुछ समय के लिए राजा की श्रेष्ठ बुद्धि नष्ट हो गई। उसी वन में एक राक्षस रहता था। वह राजा ने उसे देखा तो अपने शस्त्र द्वारा उसे तुरंत ही मार डाला। उस राक्षस का एक भाई भी वही रहता था। जब उसने भाई की मृत्यु देखी तो मन में इस प्रकार विचार किया कि यह राजा देवता तथा दैत्य दोनों का स्वामी है। मैं इससे अपने भाई की मृत्यु का बदला किस प्रकार लूं। हे नारद, ऐसा विचार करके वह राक्षस मनुष्य का रूप धारण कर राजा के समीप पहुंचा और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आप सूर्य वंश में शिरोमणि हैं। इस समय मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राजन, इन दिनों मेरी आजीविका का कोई साधन नहीं है, अतः आप मुझे अपने यहाँ सेवक रख लें। राजा मित्रसेन को राक्षस की बातों में कुछ छल दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने उसे अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना रसोई बनाने वाला नियुक्त कर लिया। तदुपरांत राजा शिकार खेलने के पश्चात उस ब्राह्मण रूपधारी राक्षस को लिए हुए अपनी राजधानी को लौटाया। हे नारद, राजा के लौटने की प्रसन्नता में उसकी रानी मदयंती ने, जो दमयंती के समान ही पतिव्रता थी, अपने सभी सगे संबंधियों तथा हितैषियों की ज्योनार की। उस ज्योनार के लिए जो भोजन बनाया गया था उसे ब्राह्मण रूपधारी उसी राक्षस ने तैयार किया था। उस राक्षस ने भोजन में नर मांस मिला दिया था, जिसे राजा नहीं जान सके थे। अस्तु, जब गुरु वशिष्ठ भोजन करने के लिए बैठे और उन्हें अपने तपोबल द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इस भोजन में नर मांस मिला हुआ है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर राजा मित्रसेन से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुझे धिक्कार है जो तूने हमारे सामने मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया है। अब हम तुझे यह साफ देते हैं कि तू राक्षस बनकर अपने कर्म का फल प्राप्त करे। वशिष्ठ जी के मुख से यह साफ सुनकर जब राजा मित्रसेन ने विचार किया तो उसे भी यह ज्ञात हो गया कि रसोई बनाने वाले ने उस भोजन में नर मांस मिला दिया है। उस राक्षस का यह छल देखकर राजा ने अपने मन में सोचा कि वशिष्ठ जी ने मेरा कोई अपराध न होते हुए भी मुझे ऐसा साप दे डाला है, अतः मैं भी इन्हें साप दूंगा। हे नारद, यह विचार कर राजा ने वशिष्ठ जी को साप देने की इच्छा से अपने हाथ में पानी लिया। उस समय रानी ने उसे समझाते हुए यह कहा, हे स्वामी, वेद का कथन है कि गुरु चाहे जितना क्रोध करे परंतु शिष्य को उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने वशिष्ठ जी को साप नहीं दिया, परंतु वशिष्ठ जी के साप के कारण वह स्वयं महाभयानक राक्षस होकर वन में चला गया और कलमासपाद के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वह धर्म कर्म को त्याग कर वन में जो भी जीव दिखाई देता उसी को पकड़ कर खा जाता था। उसी दशा में उसने एक मुनि को देखा। कलमासपाद ने बिना कोई विचार किए मुनि के समीप पहुंचकर उन्हें इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार शेर खरगोश को पकड़ लेता है। उस समय मुनि की स्त्री अपने पति को राक्षस रूपी राजा के पंजे में देखकर अत्यंत दुखी हुई। ए नारद, तब मुनि की स्त्री ने राजा की प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे राजन, तुम ऐसा कुकर्म क्यों कर रहे हो? तुम अन्यायी बनकर ब्रह्म हत्या मत करो। यदि तुम मेरे पति को नहीं छोड़ोगे तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा।
क्योंकि बिना पुरुष के स्त्री का जीना महान कष्टप्रद है। यदि तुम मेरे पति को छोड़ देंगे तो तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। हे नारद, इस प्रकार उस मुनि पत्नी ने राजा की बहुत अनुनय विनय की, परंतु राक्षस रूपी राजा को कुछ भी दया नहीं आई। वह उसके सामने ही ब्राह्मण का सिर तोड़कर उसे खा गया। यह देखकर उसकी स्त्री ने सती होने की तैयारी की। तदुपरांत चिता बनाकर जब वह उसमें बैठी तो राजा को शाप देती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, जब तुम अपनी स्त्री के साथ भोग करना चाहोगे उस समय तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर वह मुनि पत्नी अपने पति के साथ ही देवलोक को चली गई और वह अनेक प्रकार के सुंदर भोग भोगने लगी। इधर शाप की अवधि समाप्त होने पर राजा भी अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो घर लौट आया। राजा की रानी मदयंती को मुनि की स्त्री के शाप का वृतांत ज्ञात हो चुका था। अस्तु एक दिन जब राजा ने उसके साथ मैथुन करना चाहा, उस समय रानी ने विधवा होने के भय से उसे वह कार्य करने से रोक दिया। परिणाम स्वरूप राजा मैथुन के बिना अन्य भोगों को व्यर्थ समझकर राजपाट त्याग वन को चला गया। उस समय राजा के मंत्रियों ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें सब वृतांत सुनाया और यह कहा, हे प्रभु, इस समय सूर्यवंश का अस्त हुआ जाता है, अस्तु आप कोई अनुग्रह करने की कृपा करें। मंत्री की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने सूर्यवंश के स्थिर रहने के निमित्त रानी मदयंती द्वारा एक बालक को उत्पन्न किया। उस बालक का नाम अंशुमान अथवा अंशुक हुआ। उसके जन्म लेते ही संपूर्ण संसार के मनोरथ सिद्ध हुए। हे नारद, उधर कलमासपाद जब वन में पहुंचा तो उसने एक महाभयानक स्त्री को देखा जो उसके पीछे पीछे अत्यंत क्रोध पूर्वक चल रही थी। वह स्त्री ब्रह्म हत्या थी जो ब्राह्मण का वध करने के कारण राजा के पीछे पीछे लगी हुई थी। राजा ने उससे मुक्ति पाने के हेतु बड़े बड़े तीर्थों की परिक्रमा की तथा अनेक मंत्रों का जप किया, परंतु उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। उस समय राजा ने मिथिलापुरी में पहुंचकर गौतम ऋषि से भेंट की और उन्हें प्रणाम करने के उपरांत सब हाल कह सुनाया। जब गौतम जी ने राजा कलमासपाद को महाबल शिवलिंग का पूजन करने के लिए कहा, गौतम जी की आज्ञा अनुसार राजा ने गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर स्नान किया तथा महाबल शिवलिंग का पूजन किया। उससे राजा का पाप नष्ट हो गया और ब्रह्म हत्या दूर हो गई। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।